गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारा हिंदी का 10th चैप्टर है झांसी की रानी, उसे हम करेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में जो शुरू में बताया गया वो ये है कि जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ बहुत अत्याचार करते थे। तो जो राजे थे, रजवाड़े थे, वहाँ पे जो दूसरे लोग थे हिंदू धर्म के या दूसरे धर्मों के हिंदुस्तान में रहने वाले, तो उन्होंने उनके जुल्म से तंग आकर भ्रुकुटी तान ली। भ्रुकुटी तानने का मतलब जैसे गुस्से में हम करते हैं, तो इस तरह का उनका एक्सप्रेशन था सबका। तो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, मतलब मीन्स के सभी ने ये जो भारत बूढ़ा हो चुका था, मीन्स के उनके आगे उनकी गुलामी करने के लिए तैयार बैठा था भारत। तो उनमें जोश आ गया था उस भारत में, बूढ़े भारत में, मीन्स के जो हमने गुलामी स्वीकार कर रखी थी, तो हमारे अंदर एक जोश पैदा हो गया था कि हमने क्या करना है, अंग्रेज़ों का मुकाबला करना है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, मीन्स के जो हमारी आज़ादी थी, जो हमसे छीनी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, उसकी क्या कीमत होती है वो सबको पता चल गया था। और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सभी ने यह फैसला कर लिया कि हमने फिरंगियों को, फिरंगी होते हैं अंग्रेज़, तो उनको हमने यहाँ से भगाना है। चमक उठी सन 57 में जब वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या हुआ कि 1957 में जो पहला जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी का आंदोलन चलाया गया 1957 में, तो उसमें जो लक्ष्मीबाई थी उसने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला किया। तो कभी कहता कि ये हमें किससे पता चला, बुंदेले हर बोलों के मुँह। बुंदेलखंड, बुंदेल मीन्स के बुंदेलखंड एक शहर का नाम है। वहाँ पे रहने वाले जो हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, तो उनके मुख से हमने ये बात सुनी है कि यहाँ पे एक जो है लक्ष्मीबाई नाम की एक औरत थी जो कि मर्दों की तरह जो है लड़ती थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कर पान कटारी उसकी यही सहेली थी। तो क्या था, वो कानपुर में रहने वाली, कानपुर के जो नाना थे उन्होंने लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन बना रखा था। और उसका नाम जो लक्ष्मीबाई थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही खेलती थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। तो वो जो बचपन में, जैसे हम बच्चे जो लोग हैं वो हम किससे खेलते हैं, गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं। तो लेकिन लक्ष्मीबाई जो बचपन में किससे खेलती थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी, ये जो हथियार हैं इनके साथ ही वह खेला करती थी शुरू से ही। तो वीर शिवाजी की गाथाएं उनको जो याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने से उन्हीं कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जो लक्ष्मीबाई थी उनको शिवाजी मराठा थे, उनकी जो बहादुरी की गाथाएं थी, कहानियाँ थी, उनको जुबानी याद थी कि उन्होंने किस तरह से वीरता से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था। और ये हमने बात कहाँ से सुनी थी, बुंदेलखंड के लोगों से जो हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, हर बोलों के मुँह। क्या सुना था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि यहाँ एक बहुत ही बहादुर स्त्री थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई था। वह मर्दों की तरह लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह इसमें वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़।
तो लक्ष्मीबाई क्या थी, तो कवि कहता है कि वो लक्ष्मी क्या थी, एक दुर्गा देवी की तरह थी, बहुत ही जो माता जो दुर्गा देवी थी उसकी तरह लगती थी। वह वीरता की अवतार थी, बहादुरी उसके अंग अंग में बसी थी। उसकी बहादुरी देखकर जो मराठा लोग थे वो भी बहुत खुश हो जाते, पुलकित मीन्स खुश हो जाते, और उसके तलवारों के वार देखकर वह बहुत हैरान हो जाते। तो वो क्या करते, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। तो वह बचपन में क्या करती थी लक्ष्मीबाई, तो एक चक्रव्यूह बनाकर तलवार के साथ जो है नकली एक तरह के युद्ध का अभ्यास किया करती थी। एक नकली युद्ध जो है ऐसे आपस में मिलकर तो युद्ध किया करते। तो और क्या करते, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। सैन्य मीन्स सेना, घेरना मैंने घेरना, घेरा डालना, दुर्ग मीन्स किला। तो क्या करते थे बचपन में जब खेलते थे तो इस तरह से एक सेना बन जाते और एक किला बना लेते, उसको कैसे भेदना है, उसको कैसे तोड़ना है, सेना को कैसे घेरना है। तो इस तरह के जो खेल थे उसको बहुत ही प्रिय थे, बचपन में इस प्रकार के खेल खेला करती थी। तो महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो क्या थी, महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वह उसकी बहुत अच्छी आराध्या थी, मतलब आराधना करने वाली ये लक्ष्मीबाई थी। और बुंदेलखंड के लोगों के हमने ये मुंह से ये कहानी ये सुनी थी कि ये जो औरत लक्ष्मीबाई है ये बहुत बहादुर मर्दों की तरह लड़ने वाली औरत थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों के वृद्धावली सी वह आई झांसी में। तो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उनकी शादी हुई गंगाधर राव से। तो क्या हुआ कि उनके शादी के होने से राजमहल में खुशियाँ और जो हैं सभी लोगों ने बहुत ही खुशियाँ मनाई। सुब्रत बुंदेलों के विरुद्धावली सी वह आई झांसी में, मीन्स के जो अंग्रेज़ थे जो इनके बुंदेलखंड के लोगों के विरुद्ध थे, उनके खिलाफ़ लड़ने के लिए जो रानी थी वो झांसी में आई थी। एक्चुअल में क्या है बेटा, हमने ये याद रखना है कि झांसी की रानी, उसका नाम झांसी की रानी नहीं था, झांसी एक जगह का नाम है। तो वहाँ की रानी थी, उसका नाम था लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी कोई नाम नहीं है, झांसी एक शहर का नाम है, वहाँ की जो है वो रानी थी। तो इस प्रकार से वह झांसी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने आई थी। वह अंग्रेज़ जो क्या थे, बुंदेलखंड के लोगों के खिलाफ़ थे। तो बेटा इससे आगे का जो ये चैप्टर है, इससे आगे का पेज 71 ये हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको भेजूँगा।